बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा व्लॉग टोटली डिफरेंट होगा। आज हम एक गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं। ये है टोयोटा यारिस एरियो 1.3 CVT, जो कि 2020 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी पाकिस्तान में। ये यारिस की फर्स्ट जनरेशन है। अब आपको पता है इसका फेसलिफ्ट अप भी मॉडल आ गया है, वो भी लॉन्च हो गया है। तो ये इसकी फर्स्ट जनरेशन है। बेसिकली इसने XLI और GLI को रिप्लेस किया था। इसके कंपटीशन में अगर देखा जाए तो सिटी, चंगान, एल्स1 और प्रोटॉन सागा भी आ रही हैं। लेकिन अगर फ्यूल एफिशिएंसी और ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से देखा जाए, टोयोटा यारिस इज़ ए गुड कार। लेकिन अगर फ्यूचर वाइज के हिसाब से देखा जाए तो चंगान, एल्स1 इन सब से ऊपर है। उसमें बहुत ज़्यादा फीचर आ रहे हैं। उसमें सनरूफ भी आ रही है, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आ रहा है और अलॉय रिम भी आ रहे हैं, स्टैंडर्ड आ रहे हैं। लेकिन यारिस में जो है टॉप ऑफ लाइन में अलॉय रिम देते हैं, बाकी व्हील कप आ रहे हैं और भी बहुत से ऐसे फंक्शन हैं जो कि चंगान एल्स1 ऑफर करती, लेकिन इसके कंपटीशन में बाकी गाड़ियाँ ऑफर नहीं करती। लेकिन अगर यारिस की बात की जाए तो ये रीसेल की वैल्यू के हिसाब से बहुत अच्छी भी है। ये बिकती भी फ़ौरन है और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत इसकी अच्छी है और फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। सबसे मेन बड़ा फैक्ट जो है इसके रीसेल वैल्यू है। और अगर इसके फ्यूल एफिशिएंसी की बात की जाए तो ये आपको सिटी इजीली 13 to 14 की एवरेज दे सकती है, डिपेंड ऑन योर फुट। और अगर बात की जाए लॉन्ग पे तो ये लॉन्ग पर 17 से 18 किलोमीटर पर एवरेज दे सकती है। यारिस ने काफ़ी अच्छी मार्केट में अपनी जगह बनाई है और इसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी है। इस गाड़ी की प्राइस डिमांड क्या है ये हम वीडियो के अंदर ही मेंशन करेंगे। तो आप सब लोगों के से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इस गाड़ी की प्राइस का पता चल सके। ये गाड़ी फॉर सेल है, तो चलते हैं। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू ऑफ दिस कार। लेट्स स्टार्ट द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये यारिस का एरियो वेरिएंट है 1.3 CVT और ये इस गाड़ी का फ्रंट व्यू जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा पॉइंटी सा है। तो ये इन्होंने फेसलिफ्ट अप करके इनमें कुछ बॉडी किट वगैरह लगा दी हैं। फ्रंट पर ये इन्होंने लगा दी है, बम्पर में लगा दिया है, साइड पे साइड का लगा दिया है और बैक पर इन्होंने ये लिप्स। हेडलाइट भी इस गाड़ी की बिल्कुल सिंपल सी है। इसमें कोई ऑटो का फंक्शन नहीं आता, ना ही इसमें वैपर में कोई ऑटो का फंक्शन आता है। हेडलाइट इसकी बिल्कुल हेलोजन बल्ब में है और 2 इसके पॉइंट दिए गए हैं। इसके फ्रंट पर कोई DRL नहीं आती, लेकिन इसमें फॉग लैम्प कंपनी से स्टैंडर्ड आते हैं। साइड प्रोफाइल व्यू में अगर सबसे पहले बात की जाए साइड मिरर की, तो साइड मिरर में इंडिकेटर रहता है, लेकिन इसमें ऑटो रिट्रैक्टेबल नहीं आता, जस्ट ये एडजस्टेबल है। इसमें अगर बात की जाए साइड मिरर की, तो साइड मिरर अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन आप इनको फोल्ड नहीं कर सकते। इनको चाहिए था इसमें रिट्रैक्टेबल साइड मिरर देने चाहिए थे। और अब अगर इसके बात की जाए डोर की, तो इसके चारों ही विंडो पावर्ड हैं, लेकिन फ्रंट वाली जो है वो फुल ऑटो है, फुल रोल डाउन और रोल अप जाती है। इसके बाद अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका फुली प्लास्टिक की फिनिशिंग में है और लेफ़्ट साइड पर इसके वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन का कंट्रोल है और राइट साइड पे कॉल पिक एंड कॉल डिक्लाइन का कंट्रोल है। और राइट साइड पे अगर देखा जाए तो इसके हेडलाइट जो कि सिंपल है और साथ ही इसके फॉग लैंप के कंट्रोल हैं। फॉग लैंप इसमें कंपनी से स्टैंडर्ड आते हैं। हेडलाइट और वाइपर दोनों ही सिंपल हैं।
कोई ऑटो वगैरह वाला ऑप्शन नहीं है। ये इस लेफ़्ट साइड पे इसके वाइपर हैं, ये भी सिंपल है। उसके बाद अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो ये इसका एनालॉग मीटर है। ये टोटल 782 किलोमीटर चली है। तो अभी आप यानी कि समझ लें ब्रांड न्यू है एक किस्म की। इसके बाद अगर बात की जाए ये सेंटर कंसोल की, तो ये सिंपल है। इसमें ब्लूटूथ और ऑक्स की फैसिलिटी गिवन है। और इसके नीचे ये एयर विंड है, ग्रिल हैं जो कि क्रोम में काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए नीचे इसके नॉब की, तो ये माशाल्लाह क्रोम में और डायमंड कट की फिनिशिंग में इसके ये सिंपल इसका एसी है, ऑटो वगैरह नहीं है। इसके जो टॉप ऑफ वेरिएंट है उसमें आता है ऑटो का फंक्शन। और ये इसका हेज़लाइट का बटन है। और उसके बाद अगर बात की नीचे ये इसके 2 कप होल्डर हैं। और रात के टाइम इधर ये एम्बियंट लाइट भी चलती है, ये अभी आपको नज़र आएगी। ये चेक करें, ये एम्बियंट लाइट्स है रात के वक्त बहुत अच्छी। और उसके बाद अगर नीचे आए तो ये इसका गेट लीवर है जो PRND और M में कर आप इसको मैनुअल भी चला सकते हैं लाइक दिस। ये आपको इधर मीटर में मेंशन किया जाएगा, ये पहला गियर है। उसके बाद फिर आगे जैसे चलेगी उसके बाद ये अगले गियर भी मेंशन करेगी। और उसके बाद बाकी पीछे आ जाएं तो ये एक ट्रेडिशनल सी हैंड ब्रेक है जो कि अगर एल्टस के हवाले से अगर कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही हल्की लाइट है, बिल्कुल ना हल्का सही है। सीट्स, उसके बाद अगर बात की जाए इसकी सीट्स की, तो सीट इसकी फैब्रिक्स में है। इसका जो टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है उसमें लेदर की आती हैं। इसके चारों डोर के हैंडल जो हैं वो क्रोम की फिनिशिंग में है। इसमें टोटल 4 स्पीकर हैं, 2 ट्विटर हैं। ये एक ट्विटर इस साइड पर दिया गया है, एक ट्विटर उस साइड पर दिया गया है। और 4 स्पीकर है चारों डोर में। और उसके बाद अगर देखा जाए इसमें 2 एयर बैग्स हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में माउंटेड है और एक इधर डैशबोर्ड में माउंटेड है। और बैक साइड पर पैसेंजर के लिए इन्होंने 2 चार्जिंग आउटलेट दिए गए हैं। उसके बाद अगर बात की जाए वेंटी मिरर की, ड्राइविंग साइड और पैसेंजर साइड दोनों साइड में वेंटी मिरर है विदाउट लाइट। और सेंटर में ये रीडिंग लाइट्स है। इसमें सन रूफ नहीं है जो कि चंगा इसके कंपटीशन में देखा जाए चंगान L7 उसमें सन रूफ आती है। अगर बात की जाए स्टीयरिंग की राइट साइड वाले, तो ये इसका ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। तो नीचे ये कॉइन होल्डर है। उसके बाद ये फ्रंट क्लैश है। और ये इसका ट्रंक रिलीज़ है और इसका फ्यूल रिलीज़ है। इसके ट्रंक ओपन करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो आप अंदर से ओपन कर सकते हैं और दूसरा आप फिजिकली की से भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए ये मीटर के होजिंग की, तो ये सारा ही प्लास्टिक की फिनिशिंग में है, ये लाइक दिस। मेरा नहीं ख्याल इतनी महंगी गाड़ी में ये प्लास्टिक यूज़ होना चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत है ना सॉफ्ट टच मटेरियल ऐड होना चाहिए था, क्योंकि जहाँ तक इसकी प्राइस पहुँच गई है ऑलमोस्ट 60 के राउंड अबाउट पहुँच गया है। तो इसमें थोड़ा बहुत सॉफ्ट टच मटेरियल देना चाहिए था। ये डोर पैनल में ये और ये डैशबोर्ड सब प्लास्टिक टच फिनिशिंग है। अब अगर बात की जाए इसके रेयर पैसेंजर के सीटिंग कैपेसिटी की, तो आगे वाली सीट मैंने फुल पीछे की अपनी हाइट के हिसाब से, तो मेरे पास अभी कंसीडर ना होने के बराबर ही लेग स्पेस है।
और अगर हेड स्पेस की बात की जाए तो ये भी बात कंसीडरेबल है, लेकिन अगर मेरे से ज़्यादा हाइट का बंदा होगा तो उसको प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो अगर इधर सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें 2 लोग इजीली बैठ सकते हैं, तीसरा आना चाहे आ सकता है, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसका फ्लोर बेड तो ऑलमोस्ट फ्लैट आता है, लेकिन ये जो कंसोल बॉक्स है ना, ये इन्होंने बहुत ही पीछे कर दिया है, जो थर्ड पर्सन के लिए ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसका जो ये कंसोल बॉक्स है ना, ये भी बिल्कुल छोटा सा है, आप मुश्किल इसमें एक एयर ब्रश और वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए रेयर पैसेंजर की सीट के आर्मरेस्ट की, तो इसमें आर्मरेस्ट भी नहीं दिया गया, जो कि पहले XLI में नहीं दिया जाता था, उससे ऊपर वाले मॉडल में दिया जाता था, GL में या अल्टस में, उसमें सब दिया जाता था। इसमें जो नहीं दिया गया, हालांकि देना चाहिए था जहाँ तक इसकी प्राइस पहुँच गई है। और बैक पे हेडरेस्ट भी 3 दिए गए हैं, और इसमें एसोफिक्स चाइल्ड एंकर भी दिए गए हैं। बाकी और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इसके रिम साइज़ की, रिम इसमें 15 इंच का आता है और टायर इसका 185/60 है। इस गाड़ी की डिमांड 53,50,000 है। ये गाड़ी कैश पर अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पर अवेलेबल नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये थे आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।